कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन चुपचाप हमारे सामने बैठ गया हो और बिना कुछ कहे हमसे कुछ पूछ रहा हो। बाहर सब वैसा ही चलता रहता है, दिन अपनी गति से बीतते हैं, लोग अपनी अपनी कहानियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन भीतर कहीं कोई हलचल शुरू हो जाती है। मन जो अब तक भागता दौड़ता रहा, अचानक ठहरने लगता है। उसी ठहराव में ये एहसास जन्म लेता है कि मन, भक्ति और जीवन तीनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। ये बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता, नहीं किसी बड़े झटके से, बल्कि बहुत धीरे, जैसे सुबह की रोशनी बिना आवाज किए अंधेरे को पीछे छोड़ देती है। पहले मन जीवन का मालिक बना बैठा था, जो मन कहे वही सही लगता था। इच्छा हुई तो वही रास्ता चुन लिया, डर आया तो वहीं रुक गए। जीवन मन के इशारों पर चलता रहा। भक्ति उस समय या तो दूर की चीज थी या फिर केवल एक रस्म। कभी समय मिला तो याद कर लिया, नहीं मिला तो टाल दिया। लेकिन जैसे जैसे जीवन ने अपने अनुभव दिए, कभी सुख के कभी दुख के, मन थकने लगा। मन ने महसूस किया कि वो जितना पकड़ता है उतना ही भारी होता जाता है। यही वो क्षण होता है जब भक्ति धीरे धीरे मन के पास आने लगती है, बिना कोई दावा किए, बिना कोई शर्त रखे। भक्ति का ये रूप बहुत शांत होता है, न इसमें शोर है न प्रदर्शन। ये मन को पहली बार ये एहसास कराती है कि हर विचार पर भरोसा करना जरूरी नहीं। विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन मन उनसे बड़ा भी हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में जिस स्थिर बुद्धि की बात की गई है, वो कोई विशेष ज्ञान नहीं, बल्कि मन और विचारों के बीच पैदा हुआ अंतर है। जब ये अंतर समझ में आता है, तब जीवन का बोझ थोड़ा हल्का लगने लगता है। धीरे धीरे जीवन का अर्थ बदलने लगता है। पहले जीवन का मतलब केवल हासिल करना था, कुछ बन जाना, कुछ पा लेना, कहीं पहुंच जाना। अब जीवन जीने की बात सामने आती है। ये बदलाव बहुत गहरा होता है, जैसे नदी का बहाव वही रहे लेकिन उसका पानी साफ हो जाए। भक्ति यहाँ कोई अलग रास्ता नहीं बनाती, बल्कि उसी जीवन को देखने की आंख बदल देती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस भरोसे की बात कही है, वही भरोसा मन में उतरने लगता है कि जीवन केवल हमारी समझ से नहीं चलता, उसके पीछे कोई बड़ी व्यवस्था भी है। मन का रिश्ता अब जीवन से टकराव का नहीं रहता। पहले मन हर हालात से लड़ता था, हर दुख को मिटाने की कोशिश करता था, हर असफलता से डरता था। अब मन सीखने लगता है। वो पूछता है, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? ये सवाल मन को शांत करता है। कबीरदास जी की साखियां इसी दिशा में इशारा करती हैं कि जब मन अपनी ही चाल समझ लेता है, तब वो भटकना छोड़ देता है। आज के जीवन में ये बात और भी ज्यादा सच लगती है, क्योंकि हम बाहर बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन भीतर क्या चल रहा है, ये देखने का समय नहीं निकालते। भक्ति का स्पर्श जीवन को सरल नहीं, बल्कि स्पष्ट बनाता है। समस्याएं रहती हैं, जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन उनमें उलझन कम हो जाती है। जैसे धूप वही हो, पर सिर पर छाता आ जाए। भक्ति वही छाता बन जाती है। पुराणों में बार बार ये भाव आता है कि आश्रय मिलने से भय कम होता है। यहाँ आश्रय किसी स्थान का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये भरोसा मन को संभाल लेता है। इस बदले हुए रिश्ते में मन अब जीवन का शासक नहीं, साथी बन जाता है। वो जीवन को दिशा देने की कोशिश करता है, उस पर हुकूमत नहीं। यही बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। मन जब साथी बनता है, तब जीवन से शिकायतें कम होती हैं। पहले मन हर बात पर तुलना करता था, मेरा कम क्यों, उसका ज्यादा क्यों। अब मन समझने लगता है कि हर जीवन की यात्रा अलग है। उपनिषदों में आत्मा की यात्रा की जो बात कही गई है, वो यही समझ देती है कि बाहर की तुलना भीतर की शांति नहीं दे सकती। सूरदास जी के पदों में जिस भावुक समर्पण की झलक मिलती है, वो आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब मन किसी बड़े भाव में टिक जाता है, तब छोटी छोटी बातों की चुभन कम हो जाती है। ये कोई भावुकता नहीं, बल्कि परिपक्वता है। मन अब हर बात को व्यक्तिगत नहीं लेता। जीवन के उतार चढ़ाव को वो प्राकृतिक मानने लगता है। भक्ति, मन और जीवन के इस नए रिश्ते में डर का स्थान भी बदल जाता है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। भविष्य का डर, अकेलेपन का डर, असफलता का डर, ये सब आते हैं, लेकिन मन अब इनके सामने खड़ा हो सकता है। गरुड़ पुराण में जिस निर्भय चेतना की बात आती है, वो यही स्थिति है। भय से मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि डर नहीं रहेगा, बल्कि ये कि डर निर्णय नहीं करेगा। जीवन अब भागने की जगह समझने लगता है। मन पहले हर खाली पल को भरना चाहता था, शोर से, काम से, लोगों से। अब मन को खाली रहना भी स्वीकार्य लगने लगता है। ये खालीपन डरावना नहीं रहता, बल्कि सुकून देता है। इसी खालीपन में भक्ति गहराती है।
यही वो जगह है जहां मन पहली बार खुद से मिलता है। इस अनुभव का एक असर रिश्तों पर भी पड़ता है। अपेक्षाएं कम होती हैं, समझ बढ़ती है। पहले हम चाहते थे कि लोग हमारे अनुसार बदलें, अब हम उन्हें वैसे ही देखने लगते हैं जैसे वो हैं। ये बदलाव किसी उपदेश से नहीं आता, बल्कि भीतर की शांति से आता है। जब मन शांत होता है तो व्यवहार अपने आप कोमल हो जाता है। आज के समय में जहां हर व्यक्ति किसी ना किसी दौड़ में है, ये बदला हुआ रिश्ता बहुत मूल्यवान हो जाता है। जीवन अब केवल लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि प्रक्रिया बन जाता है। हर दिन कुछ सिखाता है, हर अनुभव कुछ जोड़ता है। भक्ति यहाँ जीवन से अलग कोई साधना नहीं, बल्कि जीवन को जीने का तरीका बन जाती है। कबीर कहते हैं कि जब मन समझ जाता है तब शब्दों की जरूरत कम पड़ जाती है। यही स्थिति इस रिश्ते की पराकाष्ठा है। यहाँ न बहुत बोलने की इच्छा रहती है, न बहुत समझाने की, बस जीने की सहजता रहती है। यही सहजता जीवन को सुंदर बनाती है। श्री राम ज्ञान मंत्र पर ऐसे ही अनुभवों को साझा करने का उद्देश्य यही है कि भक्ति को केवल आस्था तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे मन और जीवन के रिश्ते को समझने का माध्यम माना जाए। ये रिश्ता जितना गहरा होता है, जीवन उतना ही हल्का लगता है। मन अब जीवन से लड़ता नहीं, उसके साथ बहता है। अगर आज आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है, कि जीवन को देखने का तरीका धीरे धीरे अलग हो रहा है, तो हो सकता है आप भी इसी बदले हुए रिश्ते की ओर बढ़ रहे हों। इसे रोकिए मत, इसे समझने की कोशिश कीजिए। यही समझ आगे चलकर शांति बनती है। इसी भाव के साथ ये बात आप तक पहुंची है। अगर ये अनुभव, ये सोच, ये प्रवाह आपको अपने जीवन से जुड़ा लगा हो, तो श्री राम ज्ञान मंत्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में शामिल करें, इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और बेल आइकन ऑन करें ताकि ऐसे ही मानवीय, चिंतनशील और जीवन से जुड़े अनुभव आगे भी आपके पास पहुंचते रहें।